आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश साइट क्लासेस पर। आज हम आपके लिए यूपी सुपर टेट 2019 का पार्ट 2 सॉल्व क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है जिसमें हमने 5 क्वेश्चन रखे हुए थे और यह जो पार्ट है वो पार्ट 2 है जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ेंगे। जो 2 क्वेश्चन आपका बच गया है अनसीन पैसेज का, उसको हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन की सीरीज को। ध्यान से पढ़िएगा, सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी। हम इसमें बेसिक आपको बताएंगे और अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में तो ज़रूर आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो को, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, करा कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब को बदलना है। ध्यान दीजिएगा, चेंज द वर्ब। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तभी आप इस मैटर को समझ पाएंगे। चेंज द वर्ब को बदलना है टू द पास्ट टेंस में बदल देना है। तो पहली पॉइंट आप गेस करिए कि चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। पहली पॉइंट कि वर्ब को पास्ट टेंस में आपको बदलना है। तो एक सेंटेंस नीचे दिया गया है, इसमें वर्ब की आइडेंटिफाई करना है। आपको पता है कि यह सेंटेंस असर्टिव होता है, तो जो वर्ब होती है वह सब्जेक्ट के बगल में होती है, चाहे वह HB के रूप में हो चाहे वह MB के रूप में हो। लेकिन इस क्वेश्चन में जो वर्ब आपको गिवन है वह मेन वर्ब के रूप में है। किस वर्ब के रूप में है? मेन वर्ब के रूप में है। हाइड्स, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम हैं, सी हाइड्स हर फेस फॉर सेम। ये आपका क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन आंसर के रूप में दिए गए हैं। हिडन है पहला, दूसरा हाइड है, तीसरा हिड है, चौथा हिडेड है। और इन चारों को आंसर में से कौन सा आंसर सही है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसको हम समझाते हैं बेसिक से। एकदम पूरी बेसिक से आप इसको देखिए। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को देखिए। हम आपको बता दें जो वर्ब है वह HB के रूप में भी होती है। HB मतलब सहायक क्रिया के रूप में भी होती है। वह मेन वर्ब के रूप में होती है। मेन वर्ब मतलब MB मतलब मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के रूप में होती है। तो जो मुख्य क्रिया होती है, जो मेन वर्ब होती है, उसके 5 फॉर्म होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मेन वर्ब होती हैं उसके 5 फॉर्म होते हैं। तो हम एक एक फॉर्म को समझा रहे हैं और देखिए तब उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट मिलता है। तो हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले देखें, क्वेश्चन में हाइड को ढूंढना है, हाइड की पास्ट फॉर्म को। तो हम आपको बता दें वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म जिसको कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म। देखिए बेसिक है, इसका एक नाम और है बेस फॉर्म। दूसरा फॉर्म इसका है सेकेंड फॉर्म, जिसको पास्ट फॉर्म, यही देखिए है पास्ट फॉर्म या पास्ट टेंस कहा जाता है। इसका जो तीसरा फॉर्म आपके लिए है, तीसरा फॉर्म है ये पास्ट पार्टिसिपल है। बहुत ध्यान से देखिएगा आप, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल तीसरा फॉर्म। जो चौथा फॉर्म इसका है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। 4 फॉर्म हो गए। हमने आपको बताया था 5 फॉर्म। हाँ, एक फॉर्म और होता है, वह कौन सा फॉर्म है? ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा फॉर्म है?
वह पांचवा फॉर्म होता है जिसको हम यस या ईएस फॉर्म बोलते हैं। पांचवा फॉर्म हमेशा पहले फॉर्म में यस या ईएस लगाकर बनाया जाता है, अर्थात ये भी प्रेजेंट फॉर्म ही होता है, यह भी प्रेजेंट फॉर्म ही होता है, लेकिन वर्ब का यस और ईएस फॉर्म। देखिएगा, वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म जिसको प्रेजेंट फॉर्म बेस फॉर्म कहते हैं, सेकेंड फॉर्म जिसको पास्ट फॉर्म पास्ट टेंस कहते हैं, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जो पांचवा फॉर्म है वह भी प्रेजेंट फॉर्म ही है, लेकिन वर्ब का वह यस और ईएस फॉर्म है। तो आपको आंसर किसको चूज करना है? ये वाला सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस पास्ट फॉर्म को ही चूज करना है। तो देखिए, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स होती हैं जिनके फॉर्म इरेगुलर तरीके से बनाए जाते हैं और यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन कर दिए जाते हैं, पुटअप कर दिए जाते हैं। देखिए, कुछ हम आपको इरेगुलर वर्ब के फॉर्म बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर हाइट्स है, हम हाइट्स के बारे में आपको बता दे रहे हैं। क्या इसका फॉर्म है? देखिए, हाइड, जो हाइड है ये फर्स्ट फॉर्म इसका है। हीड, देखिए यही है हीड, सेकेंड फॉर्म है हीडन, तीसरा फॉर्म है हाइडिंग, ध्यान दीजिएगा ये 2 टाइम्स हो जाएगा हाइडिंग्स, ये चौथा फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म है, और जो पांचवा फॉर्म है ये हाइड्स है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? देखिए, पास्ट फॉर्म पूछ रहा है किसका? हाइड का, तो हाइड का पास्ट फॉर्म कौन है? हीड है। देखिए कितना आसान है। कहाँ है आपका? ये नहीं आपका है, ये तो तीसरा फॉर्म है, ये नहीं है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये तो होगा ही नहीं। कौन सही होगा आपका? देखिए तीसरा आंसर, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, हीड, अर्थात आपका आंसर क्या है? हीड है। इसके अलावा हम आपको और भी कुछ वर्ब प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा है कौन है? जैसे एक वर्ब है हैंग, देखिए हैंग है, इसका 2 मीन्स होता है। एक होता है फांसी पर चढ़ाना, और एक हैंग और है, इसका एक और अर्थ होता है जो लटकाना होता है। लेकिन इनकी जो पहली फॉर्म है वो सेम है, लेकिन जो दूसरी फॉर्म है, जो तीसरी फॉर्म है, वो बिल्कुल अलग है। जो फांसी वाला सेंस है इसका होता है हैंग्ड। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, तीसरा फॉर्म भी है क्या? हैंग्ड है। चौथा फॉर्म आप जानते हैं इसी से बनता है हैंगिंग, और पांचवा फॉर्म जानते हैं, पांचवा फॉर्म क्या होता है? पहले फॉर्म में यस या यस लगाकर बनाया जाता है, अर्थात क्या जाएगा? हैंग्स। देखिए ये इसका है, इसका जो लटकाना है इसका फॉर्म थोड़ा सा अलग है, इसका होता है हंग। देखिए हंग, हंगिंग, हैंगिंग, देखिए हैंगिंग भी सेम आ गया, और हैंग्स भी आपका क्या आ गया? सेम आ गया। देखिए आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। हम 1-2 वर्ब आपको और बता दे रहे हैं। अगली वर्ब आपकी है, देखिए ले, ध्यान दीजिएगा, ले बहुत इंपॉर्टेंट है। ले का मतलब होता है अंडे देना। देखिए इसका दूसरा फॉर्म होता है लेड, ध्यान दीजिएगा। तीसरा फॉर्म क्या होता है? लेन, ध्यान दीजिएगा, लेन। चौथा फॉर्म आप जानते ही हैं कि लेइंग हो जाएगा, और पांचवा फॉर्म क्या हो जाएगा? लेज हो जाएगा। इसी प्रकार से एक होता है लाई, लाई का मतलब होता है लेटना। इसका सेकंड फॉर्म देखिए ले, देखिए कितना कन्फ्यूजन है, ले सेकंड फॉर्म इसका है, और चौथा फॉर्म, तीसरा फॉर्म फिर आपका बना क्या हो? लेन, और फिर आपका हो जाएगा लाइंग।
देखिए लाइंग है, हाँ लाइंग है, लाइंग में आपका ये आ जाएगा, लेइंग ए वाला आ जाएगा, लेइंग, और फिर क्या आ जाएगा, लाइज है, पांचवा फॉर्म देखिए लाइज है। एक और है लाई, जिसको बोलते हैं लाई, झूठ बोलना, झूठ बोलना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंस ए वर्ड के फॉर्म है, आप इसको माइंड में फीड ही कर लीजिए। लाई है, इसका क्या जाएगा, लाइड। अब देखिए इसका भी क्या होगा, लाइड, फिर इसका लेंग ही होगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, लाइस हो जाएगा। देखिए हमने आपको 3-4 फॉर्म वर्ब की मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 7 का है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का टाइप आपको बताना है गिवन बिलो। जो बिलो नीचे सेंटेंस दिया गया है, इसमें सेंटेंस का टाइप्स बताना है। तो आइए कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सेंटेंस के टाइप्स। आपको पता है कि सेंटेंस के टाइप्स मेन रूप से सेंटेंस 3 ही प्रकार का होता है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन सिंपल सेंटेंस का जो टाइप्स होता है, काइंड्स होता है 5 है, और उसी से आपको क्वेश्चन कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप्स पूछ रहा है तो क्वेश्चन क्या है, हाउ वेल शी सिंग्स, ये क्वेश्चन है। तो हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, जो सेंटेंस होता है बहुत ही आसान इसको पहचानना है। सिर्फ आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जो भी सेंटेंस होगा आपको तुरंत समझ में आएगा कैसे सेंटेंस को पहचाना जाता है। सबसे पहले आप जो भी सेंटेंस हो उसके साइन को पकड़िए, उसके पंक्चुएशन मार्क को देखिए। सेंटेंस की सबसे मोस्ट आइडेंटिफाई है कि हम उसके साइन को देखें। साइन एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि एक सेंटेंस की साइन दूसरे सेंटेंस की साइन से क्या होती है, मैच करती है, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। इसका मतलब, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब मैं बता रहा हूं कि सेंटेंस को सिर्फ 2 पॉइंट यदि आप ध्यान दे देंगे तो कोई भी सेंटेंस होगा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हाउ वेल शी सिंग्स, साइन देख रहे हैं कि ये वाला साइन है, ये ऐसे लगा हुआ है। इस साइन को बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एकदम ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क है ये। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये जो साइन है वह सिर्फ 2 ही सेंटेंस के अंत में लगता है। एक सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये एकदम ध्यान दीजिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत ध्यान से पढ़िए। जो ये साइन है वह सिर्फ 2 सेंटेंस के अंत में लगता है, एक तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्शन ने क्या दिया है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, अर्थात डिक्लेरेटिव सेंटेंस में के अंत में कभी भी ये साइन नहीं लगता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, या कभी हम इसको स्टेटमेंट भी करते हैं। इसका मतलब यह सेंटेंस ऐसा साइन नहीं लेके आता है। ऑप्शन से हट गया। दूसरा सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव का साइन क्या होता है, इंट्रोगेशन मार्क। ये भी साइन नहीं है, इस प्रकार से यह भी यहाँ से क्या हो गया, हट गया। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस का साइन क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप नहीं है, ये हट गया। बचा कौन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अर्थात ये साइन सिर्फ इसके और इसके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में आता है, या तो ऑप्टेटिव तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका मतलब सिर्फ आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो कौन सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए
आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम आपको अंतिम क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा अंतिम क्वेश्चन क्या है। अंतिम क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कौन सा निम्नलिखित वाक्यों में इज करेक्ट माने सही है। इसका मतलब नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्य नंबर फर्स्ट, वाक्य नंबर सेंटेंस नंबर सेकेंड, सेंटेंस नंबर थर्ड, सेंटेंस नंबर फोर्थ। इन चारों सेंटेंसेज में कौन सा सेंटेंस सही है। पहला, ही इज एन यूरोपियन सिटीजन। दूसरा है एन 1 रूपी नोट इज रेयर टू फाइंड। तीसरा है आई डोनेटेड एन यूनिटी ऑफ ब्लड। और चौथा है एन FIR वाज लॉस्ट अगेंस्ट हिम। हमने चारों सेंटेंस को पढ़ा, चारों ऑप्शन को पढ़ा। अब यहाँ से हम एरर ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कौन सेंटेंस पूरी तरह से सही है और कौन कौन सेंटेंस रॉन्ग है। तो इन चारों सेंटेंस में आर्टिकल से एरर पूछे गए हैं। आर्टिकल हम बता दें, इसकी भी हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आर्टिकल, पहले थोड़ा सा ध्यान देने इसके बारे में। आर्टिकल्स जिसको बोला जाता है हिंदी में उपपद या अग्रपद। उपपद या अग्रपद, थोड़ा सा इसके बारे में आप देख लें ध्यान से। आर्टिकल्स का मतलब होता है उपपद या अग्रपद। क्या इसका यूज है सेंटेंस में, कितने प्रकार का होता है, तो मैं आपको बता दूं। आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। 2 आर्टिकल हो गए, एक डिफिनिट और एक इंडिफिनिट। डिफिनिट में आप द को पढ़ते हैं, जिसको हम दी भी कहते हैं, द भी कहते हैं, जो मीनिंगलेस है। और इंडिफिनिट आर्टिकल में आप पढ़ते हैं ए को और एन को, जिसका कुछ अर्थ है। 2 आर्टिकल पढ़े आप, डिफिनिट में द को, इंडिफिनिट में ए और एन को। देखिए यहां पर एन 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 एन, इसका मतलब इस सेंटेंस में आर्टिकल से एरर है और बताना है कि कौन सेंटेंस पूरी तरह से सही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये द का यूज यहां पर नहीं दिया गया है, दिया गया किसका है, ए और एन का। तो हम आपको ए और एन के बारे में समझाते हैं। तो कॉमनली क्या होता है, ए का प्रयोग हम क्या करते हैं, उस नाउन के पहले करते हैं जो नाउन काउंटेबल होती है, अर्थात जिनको हम गिन सकते हैं और सिर्फ एक हो, सिंगुलर नंबर में हो, उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। और एन का भी प्रयोग हम उसी नाउन के पहले करते हैं जो नाउन क्या होती है, काउंटेबल होती है और सिंगुलर होती है। हम बता रहे हैं ए का भी प्रयोग उस नाउन के पहले करेंगे जो नाउन क्या है, काउंटेबल है, सिंगुलर है। एंड का भी प्रयोग उसी नाउन के पहले करेंगे जो नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है। तो दोनों में आखिर डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंट आखिर है, तो आप डिफरेंट को देखिए। डिफरेंट ये है कि जो नाउन होगी, यदि उस नाउन का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन है, इंग्लिश में यू नो वेल 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसके पहले आप क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग कर देंगे। और जिस नाउन का पहला लेटर वॉवेल्स हो, क्या हो, वॉवेल्स, यू नो वेल 5 वॉवेल्स AEIOU, उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। ये तो कॉमन रूल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो लेटर होते हैं उनके यूजेस साउंड पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, साउंड पर। अगर नाउन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और वह साउंड किसकी दे रहा है, ध्वनि,
कॉन्सोनेंट की ध्वनि दे रहा है तभी आप उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। बट अगर यही लेटर कॉन्सोनेंट की साउंड न देकर वॉवेल की साउंड दे देता है तो इसी लेटर, इसी वर्ड के पहले आप ए का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का। बस यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आप जानते हैं कि इंग्लिश में 5 वॉवेल कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवेल है। इनके पहले एन लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इनके पहले एन लगेगा। देखिए, इनके पहले एन लगेगा तभी जब ये पांचों वावेल की साउंड दें। किसके साउंड दें? वावेल्स के साउंड दें। अब कहेंगे वावेल्स का साउंड क्या? इंग्लिश में इंग्लिश का 5 लेटर और हिंदी का अ से अह तक अगर साउंड मिलता है तभी आप इनके पहले एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ये लेटर आए हुए हैं और साउंड अ से अ तक ना मिलकर क से ज्ञ तक मिल गया तो इन्हीं के पहले एन का प्रयोग ना करके आप किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग कर देंगे। देखिए, अब आइए ऑप्शन समझते हैं। ही इज एन यूरोपियन। देखिए, एन लगा है, ई भी है, इसके पहले एन होना चाहिए था, लेकिन यूरोपियन साउंड, देखिए साउंड क से ज्ञ तक अर्थात यूरोपियन यह साउंड आ रहा है। वावेल तो है, स्टार्ट है, एन लगना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? साउंड किसमें मिल गया? क से ज्ञ तक। और जब क से ज्ञ तक साउंड मिला तो एन का प्रयोग न करके आप ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें किसका प्रयोग कर दिया है? एन का। इसका मतलब दिस विल बी इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, एन 1 रूपी। देखिए, वो ओ वावेल है, इसके पहले भी एन आना चाहिए, लेकिन वन ओ का साउंड किसका आ रहा है? व का आ रहा है, व का साउंड आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? वावेल का साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसीलिए ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, आई डोनेटेड एन यूनिट। यूनिट, देखिए यू वावेल है, एन लगना चाहिए, लेकिन क्या है? ये य का साउंड दे रहा है। य का साउंड का मतलब क्या? ए, लेकिन लगाया क्या? एन। ये भी क्या हो गया? रंग गया। अंतिम क्वेश्चन है एफ आई आर। देखिए, एफ आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ए लगना चाहिए, लेकिन अब बताइए इसका साउंड क्या? एफ, अर्थात ये आ रहा है, ये आ रहा है, यह क्या आ रहा है? यह आ रहा है। अब बता दीजिए, यह वावेल हिंदी का है कि हिंदी का कॉन्सोनेंट है? यह अ से अ तक आया है ना, अ से अ तक न, अ से अ तक क्या है आपका? है वावेल है ना। इसका मतलब भले ही यह कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है? वावेल की दे रहा है ना। और जब वावेल की साउंड देगा तो क्या? हाँ, जब वह वावेल की साउंड देगा, एफ है, एफ एन एफ आई आर वाज लॉस्ट अगेंस्ट हिम, तो एफ आई आर वाज लॉस्ट यूनिट। हाँ, यूनिट। देखिए, हाँ एफ है तो एफ का मतलब क्या हुआ? एन। यह भी क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। देखिए, एक क्वेश्चन आपका सही होगा, ये वाला, क्योंकि क्या था यहाँ? यह यूनिट है कि इसके पहले क्या आना चाहिए था? एन आना चाहिए था, लेकिन इसका साउंड क्या है? यह है। ये क्या है? वावेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब यहाँ पर क्या? एन ना होकर आपको ए होना चाहिए। देख, ए होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन आपका, ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, ए ऑप्शन आपका रॉन्ग गया, ए ऑप्शन आपका रॉन्ग गया। यही आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एरर हो गई थी, तो ये आपका क्या होगा? आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि यू है, यू के पहले, यू मतलब वावेल, वावेल मतलब क्या? एन, लेकिन ये साउंड किसका है? यह का ना, यह का मतलब कॉन्सोनेंट, इसलिए इसके पहले क्या आएगा? ए आएगा। इसका मतलब क्या हुआ है? करेक्ट पूछ रहा है। सेंटेंस कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? सॉरी, इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लें, यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया है। देखिए, वैसे तो ए बी ऑप्शन आपका क्या है? रॉन्ग ही है। करेक्ट पूछ रहा, कौन सा सेंटेंस क्या है? करेक्ट है।
ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि यूरोपियन यह साउंड दे रहा है, एन नहीं होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। ये क्या वन वह ए होना चाहिए था, एन आ गया, ये भी इनकरेक्ट है। सही कौन है? यूनिट है, यूनिट। तो क्या गया? यूनिट यह है, तो यह के पहले एन होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, एन दे दिया, यह भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या है? एफ आई आर है, देखिए एफ आई आर, ये वाला आपका आंसर सही होगा। एफ आई आर है, एफ मतलब वावेल, वावेल की साउंड दे रहा है, इसलिए एन का क्वेश्चन आएगा, एन ही ऑप्शन सही है। देखिए इस ऑप्शन को गेस कर लीजिएगा, यही आपका क्या होगा? सही होगा। थोड़ा सा एरर हो गया था इसमें, तो आप इसको सुधार लें। ए भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है। आपका करेक्ट कौन है? ये करेक्ट है। क्यों? एफ है, एफ वावेल आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है? वावेल की, इसीलिए ए का प्रयोग करके ना करके किसका प्रयोग होगा? एन का। तो एन का प्रयोग दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका क्या है? ये क्वेश्चन क्या है आपका? ऑप्शन सही है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है और मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मेथड है, वो आपको समझ में आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।